अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैयद वकास शाह है। आज हम फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 2 जो मैट्रिसेस के बारे में है वो उसके पहले लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। ये क्लास 11 का मैथ्स है। क्लास 11, ठीक है। तो पहले मैट्रिक्स की डिफिनीशन करते हैं कि व्हाट इज़ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज़ ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स में जो नंबर्स है वो रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज किए गए होंगे, ठीक है। इनक्लोज इन ए लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट। लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर्स अरेंज किए गए होंगे और ये रेक्टेंगुलर शेप का होगा। आर बाय पैरेंथेसिस या पैरेंथेसिस में होगा, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ रेक्टेंगल। तो मैट्रिसेस में जो नंबर्स होंगे वो रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज किए गए होंगे और इसको फिर लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया गया होगा। अब ऐसी कोई एग्जांपल जो हमारे पास मैट्रिक्स ना हो, सपोज़ अगर हम इस तरह करें 1 2 3 1 -1, तो इसका जो फॉर्म बनेगा वो इस तरह बनेगा। तो दिस नॉट ए रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स नहीं है, तो इस तरह हम मैट्रिक्स को नहीं लिख सकते। अब मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ लाइंस है, द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इन लाइंस को हम रोज कहते हैं और जो वर्टिकल लाइंस हैं ऑफ नंबर्स इसको हम कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो इस पे फिर डिपेंड करता है आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज़ एन आर्डर ऑफ मैट्रिक्स? मतलब ये तो क्लियर हो गया ना कि ये हॉरिजॉन्टल रो होते हैं और वर्टिकल ये कॉलम होते हैं। अब रो और कॉलम से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनेगा। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन बाय द नंबर ऑफ रोज फॉलोड बाय द नंबर ऑफ कॉलम्स। किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो उसके रोज, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो इसमें आप चेक करें कि कितने रोज है। 2 रोज है, 2 रोज और 3 कॉलम है, ठीक है, 3 कॉलम्स। तो इसका जो ऑर्डर है 2/3 है, ठीक है। अब इसके बाद है इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे? तो उसके लिए पहली शर्त यह है कि वो उनका ऑर्डर सेम होगा। टू मैट्रिसेस Aij एंड Bij। व्हाट इज Aij? Aij मीन्स के आयत कॉलम और jth रो। यहाँ भी सॉरी, आयत रो और jth कॉलम। यहाँ पे Bij ऐसा एलिमेंट जिसका जो आयत रो में हो और jth कॉलम में हो। तो Ij ये इसकी जो अरेंजमेंट होती है, ये जो नंबर होता है Ij, इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल ये जो एलिमेंट है इसकी, ये एलिमेंट हम किस तरह डिनोट कर सकते हैं? A11, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। इसके बाद तो हम लिख सकते हैं A11 इज इक्वल टू 1। और इसकी क्या लोकेशन है, कौन से नंबर पे है? तो इसके लिए हम लिख सकते हैं ये है फर्स्ट रो, तो यहाँ पे 1, फिर सेकंड कॉलम तो यहाँ पे 2। तो आई हमारे पास यहाँ पे 1 और जे भी 1, और इस सिचुएशन में हमारे पास आई 1 और जे 2 के बराबर है। अगर हम ये वाला लें तो ये आप देखें कि ये सेकंड रो में है, तो A1 सॉरी सेकंड रो, तो A2 और कॉलम क्या है? सेकंड। अच्छा, तो ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो ये A22 हो गया। और ये किसके बराबर है? 1। तो इसका मतलब ये है कि A22 लोकेशन पे जो नंबर है वो हमारे पास बराबर है 1 के। तो दो मैट्रिक्स कब बराबर होंगे? ऑफ द सेम आर्डर के। एक तो इसका आर्डर सेम होगा, दोनों मैट्रिक्स के आर्डर सेम होंगे तो वो बराबर होंगे। ये कंडीशन है बराबर होने के लिए। आर सेड टू बी इक्वल व्हेन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। दो मैट्रिक्स तब बराबर होंगे सेम आर्डर के जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर हो। मतलब ये है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर हो, सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के। मतलब ये है। अब इसका क्या मतलब है कि Aij इज इक्वल टू Bij के आयत रो और jth कॉलम पे जो एलिमेंट है वो दूसरे मैट्रिक्स के आयत रो और jth कॉलम के बराबर होगा। इन अदर वर्ड्स A11 इज इक्वल टू B11, A12 इज इक्वल टू B12,
ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी हमारे पास कि ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे मीन्स कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 1 वो दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऐसा एलिमेंट जो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है वो सेकंड एलिमेंट्स के उस एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के उस एलिमेंट के बराबर होगा जो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में होगा। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स के ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे। तो ये आई मीन्स के नंबर ऑफ किस नंबर रो की बात कर रहे हैं और जे मीन्स के कौन सा कॉलम है। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट जो है ना किसी रो और किसी कॉलम से बिलोंग करेगा। एक एलिमेंट की लोकेशन जो है ना वो उसके रो और कॉलम से पता चलेगी। अच्छा, तो इसकी जो पर्टिकुलर एग्जांपल है वो ये है कि सपोज़ एक मैट्रिक्स है पी क्यू आर एस, इसका आर्डर क्या है स्टूडेंट्स, इसका आर्डर है 2 by 2। दूसरा मैट्रिक्स है बी, वो भी पी क्यू आर एस और इसका जो आर्डर है 2 by 2। अब यहाँ पे देखें आर्डर भी सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। यहाँ पे आप देखें A11 किसके बराबर है इस मैट्रिक्स का P, और वही जो है ना इस मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर है B11। इसी तरह आप ये R ले लें, A21 हो जाएगा, ये R के बराबर है और इस मैट्रिक्स का जो B21 है वो भी R के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि A11 इज इक्वल टू B11, A21 इज इक्वल टू B21। ये तो मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल लिए हैं, आप चारों ले सकते हैं। तो इस तरह 2 मैट्रिक्स बराबर होते हैं जब उनका आर्डर भी सेम हो और कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। मीन्स फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर, सेकंड के बराबर, थर्ड के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। द फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज़ रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर, क्योंकि एक वेक्टर को हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं तो इसलिए हम इसको रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहते हैं। ए मैट्रिक्स विद ओनली वन रो दैट इज़ 1 क्रॉस n मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म दिस वन, जिसमें एक ही रो हो, इसका रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो तो इसे हम, और कॉलम जितने भी हो, 1 कॉलम भी हो सकता है, 2 3 जितने भी, तो इसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। और 1 क्रॉस n का मतलब ये है कि जिसका आर्डर क्या हो हमारे पास 1 रो और n कॉलम। n आपके पास कुछ भी हो सकता है, 1 या 1 से ज़्यादा। एक्सक्यूज़ मी। ठीक है, तो ये इसका जर्नल फॉर्म का एग्जांपल है A11, A12 अप टू A1n। A11 मीन्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो n कॉलम। ठीक है, तो इसकी जो पर्टिकुलर एग्जांपल है वो -1 -2 -3। तो इस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स इसलिए कहते हैं कि इसमें एक ही रो है और नंबर ऑफ कॉलम इसमें 3 है। तो ये क्या हो गया हमारे पास 1/3। तो 1 क्रॉस n यानी 1n इज इक्वल टू 1 3। तो यहाँ पे n हमारे पास क्या है 3, क्योंकि इसमें एक रो और 3 कॉलम है। ठीक है, इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। ए मैट्रिक्स विद ओनली 1 कॉलम दैट इज m क्रॉस n या सॉरी m/n। A matrix with only one column that is m/1 matrix of the form this, जिसमें एक ही कॉलम A11 A21 up to AM1 is a column matrix। excuse me। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, m रो फर्स्ट कॉलम, इसमें एक ही कॉलम होगा तो इसको हम इसलिए कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल ABCD इज़ अ मैट्रिक्स हैविंग 4 रोज। तो इसका जो आर्डर है, वैसे तो हमने इसकी डिफिनीशन में लिखा है ना कि m है, तो m/1। तो यहाँ पे इसको हम m कर देते हैं, m/1। ठीक है, तो m यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4, क्योंकि इसमें 4 रोज है। इसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स, नाम से जाहिर है जिसमें रोज और कॉलम बराबर होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन a square matrix are equal, that is m is equal to n, then the matrix of order m cross n is called square matrix of the order n or m। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम बराबर हों, रोज और कॉलम बराबर हो तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक जनरल फॉर्म हमने लिखा है कि जिसमें हमारे पास n कॉलम है
और n रोज है, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम बराबर होते हैं, तो इसलिए हम एक ही वेरिएबल यूज़ करते हैं m या n। अगर इसके n रोज़ है तो n कॉलम भी होंगे, तब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये इसकी एक एग्जांपल है वन स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है, 1/1। इसका ऑर्डर है 2/2, तो ये 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर है 3/3, तो ये 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए कंटेनिंग द एलिमेंट्स a11 a22 अप टू ann, a11 a22 a33 a44 a55 ann, these are all called प्रिंसिपल डायगोनल। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के जो ये एलिमेंट्स हैं ना, a11 a22 a33, तो अगर मैट्रिक्स है 3 स्क्वायर मैट्रिक्स तो उसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, a11 a22 a33। अगर ये 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें a11 a22 होगा सिर्फ। तो इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल क्या है हमारे पास, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल, और 1 में तो एक ही एलिमेंट है, तो उसमें प्रिंसिपल डायगोनल वही एलिमेंट्स होगा। ठीक है, तो ये हमारा था स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इफ़ द नंबर ऑफ रोज इन कॉलम इन ए मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिस तरह रेक्टेंगल में लेंथ और विड्थ बराबर नहीं होती, इसी तरह मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर नहीं होते। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम बराबर ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो इस मैट्रिक्स में आप चेक करें, इसमें दो रो और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास है 2/3। तो रो और कॉलम बराबर नहीं है, दैट्स वाई दिस मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix is called diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसके जो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, और उसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होंगे और बाकी सारे ज़ीरो होंगे। Thus a square matrix Aij is a diagonal matrix if Aij is equal to 0 for I is not equal to j। मतलब ये है कि ऐसा एलिमेंट जो हमारे पास a11 a22 a33 ना हो, क्योंकि a11 a22 a33 हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स है। तो एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स और ये हमारे पास है इसमें आप देखें कि डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास नॉन ज़ीरो हैं। स्टूडेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास जो मेन डायगोनल है वो नॉन ज़ीरो होगा और बाकी सारे एलिमेंट्स जो है ना वो ज़ीरो होंगे। इसका मतलब क्या है कि Aij इज़ इक्वल टू 0 फॉर I इज़ नॉट इक्वल टू j। इसका मतलब ये है कि अच्छा स्टूडेंट्स, जो Aij इज़ इक्वल टू 0 फॉर I इज़ नॉट इक्वल टू j, इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट ज़ीरो होंगे जो इस टाइप के होंगे, a12 a21 इस तरह के एलिमेंट्स जो होंगे ना वो ज़ीरो होंगे, a31 a32 वगैरह ये सारे ज़ीरो होंगे और ये एलिमेंट नॉन ज़ीरो होंगे, a11 a22 a33 ये एलिमेंट जो है ना ये ज़ीरो के बराबर नहीं होंगे। ये एलिमेंट कौन से एलिमेंट्स है, a11 a22 a33 ये एलिमेंट्स है, a11 a22 a33 a11 a22 a33 a44। इनमें से मेन डायगोनल में से अगर एक एलिमेंट भी नॉन ज़ीरो हो तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि मेन डायगोनल नॉन ज़ीरो होगा, ऊपर वाले और नीचे वाले इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो होंगे। ठीक है,
स्केलर मैट्रिक्स बी डायगनल मैट्रिक्स होता है, मगर स्केलर मैट्रिक्स में ये जो डायगनल एलिमेंट्स हैं सारे बराबर होंगे, ये सारे होंगे 2 2 या 3 3 या 4 4, ठीक है, या -1 या -2। A square matrix is called scalar matrix if its non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are equal। non-diagonal 0 होंगे, ये सारे non-diagonal हैं, और diagonal elements क्या होंगे, वो equal होंगे, ठीक है। Thus a square matrix Aij is scalar matrix if Aij is equal to k for I is equal to k, I is equal to j। I is equal to j का क्या मतलब है, A11 A22 A33 ANN, ये एलिमेंट्स किसके बराबर हो जाएंगे, k के बराबर हो जाएंगे। मतलब इसका एक एलिमेंट होगा, k मीन्स के 2 या 3 या -1 या -2। 1 इसलिए मैं नहीं कह रहा कि 1 एलिमेंट्स अगर होगा तो वो फिर यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, इसके बाद आएगा फिर। अच्छा, अगर i j के बराबर नहीं है तो उससे क्या आ जाएगा, 0। i j के बराबर नहीं का क्या मतलब है, A12 A13 A21 A23 एक्सेट्रा, ये सारे क्या होंगे, ये 0 के बराबर होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट सारे k के बराबर है। इसकी एग्जांपल क्या है, ये AA33, ठीक है। तो ये देखें, ये जो मेन डायगोनल है ये किसके बराबर है, a। मेन डायगोनल किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट में पूछ लें। इसके बाद है स्टूडेंट्स यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और उसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 0 के बराबर होंगे। मतलब डायगोनल के अलावा जो नॉन डायगोनल है, इन एलिमेंट्स के अलावा ठीक है, ये एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना वो 1 के बराबर होंगे और बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। ये पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और दूसरा ये कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर होंगे, नॉन डायगोनल 0 के बराबर होंगे। इसकी ये तो जर्नल फॉर्म है। और अगर 2/2 है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ये I2 मीन्स के इसका जो है ना 2 स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 इसका आर्डर है और इसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 1, ठीक है। अगर 3 स्क्वायर है 3/3 तो इसमें फिर ये डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर होंगे। 0 मैट्रिक्स स्टूडेंट्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे एलिमेंट 0 होते हैं। इसे 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी 0 मैट्रिक्स है, इसका कोई भी आर्डर हो सकता है। ये स्क्वायर, इसके लिए स्क्वायर होना शर्त नहीं है। तो एनी मैट्रिक्स विच हैज़ ऑल द एलिमेंट्स इक्वल टू 0 इज कॉल्ड 0 मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है Aij, ठीक है, m/n मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m/n हो, m रो n कॉलम हो, देन ट्रांसपोज ऑफ A, द ट्रांसपोज ऑफ A डिनोटेड बाय A के ऊपर t, स्मॉल t, ट्रांसपोज इज n/m मैट्रिक्स। इसका जो ऑर्डर है m/n होगा और इसका ऑर्डर n/n हो जाएगा, क्योंकि इसके जो रो है वो कॉलम हो जाएंगे, उसके कॉलम इसके रो हो जाएंगे। ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम ऑफ A, मतलब इस मैट्रिक्स के रो को अगर आप कॉलम बना दे तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। दस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू Bij, इसके सारे एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे, वेयर Bij इज इक्वल टू Aj। मतलब इसका ये है कि B12 जो एलिमेंट है ट्रांसपोज में वो A21 के बराबर होगा। इसका जो रो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वो उस एलिमेंट का जो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में हो उसके बराबर होगा, ठीक है। इस तरह B23 इज इक्वल टू A32, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें रोज और कॉलम इंटरचेंज किए हैं तो यहाँ पे B23 पे जो एलिमेंट होगा वो A32 के बराबर होगा, ठीक है। मतलब ये है कि अगर हम इसका ट्रांसपोज लेना चाहते हैं तो इस रो को आप कॉलम बना दें। तो इस तरह हमारे पास सारे जो रोज को हम कॉलम बना देंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसे हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है।
इसके बाद है स्टूडेंट्स अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, इसका जो ऑर्डर होगा वो m बाई n होगा। इज सेड टू बी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे ज़ीरो हों तो उसे हम अपर ट्राइंगुलर कहते हैं। अपर ट्राइंगुलर मीन्स कि इसका जो अपर पार्ट है डायगोनल के ऊपर, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो अपर पार्ट्स है वो नॉन ज़ीरो होगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। इसकी दूसरी एग्जांपल, ये तो 3/3 है तो 4/4, पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, फिर इसका डायगोनल के जो ऊपर पोर्शन है वो नॉन ज़ीरो होगा, नीचे पोर्शन वो ज़ीरो होगा, इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें एक बात यह है कि ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई इज़ ग्रेटर देन जे। वो एलिमेंट जिसका जो रो है वो नंबर ऑफ रो कॉलम से ज़्यादा हो तो उसमें वो एलिमेंट क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी लोकेशन क्या है, A21, तो 2 1 से ज़्यादा है तो ज़ीरो है। A31 3 1 से ज़्यादा है तो ज़ीरो है। A32 तो 3 2 से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे भी आप इस तरह देख लें तो ये इसका मतलब ये है कि ऐसा एलिमेंट होगा कि वो एलिमेंट जिस रो में वो होगा वो रो उसका जो नंबरिंग है वो कॉलम से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसका उल्टा हो जाएगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसका ये पोर्शन नॉन ज़ीरो होगा और अपर पोर्शन ज़ीरो होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे is said to be lower triangular matrix if all the elements above the principal diagonal are zero। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो है ना, लोअर ट्रायंगुलर में यहाँ पे मिस्टेक हुई है, एक सेकंड। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक्सक्यूज मी, लोअर ट्रायंगुलर में हमारे पास लोअर पोर्शन नॉन ज़ीरो होगा, तो यहाँ पे आप ऐसे एलिमेंट्स लिखें जो नॉन ज़ीरो हों। सपोज 2 3 1 3 2 4, और ये सारा जो है ना ये ज़ीरो हो जाएगा। 0 0 0 0 0 और ये भी 0। ठीक है, तो इसका जो लोअर पोर्शन है वो नॉन ज़ीरो है और अपर पोर्शन ज़ीरो है, इसलिए हम इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ इट इज़ ईदर अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, दोनों केसेस में स्टूडेंट्स हम उसे क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि इसका लोअर पोर्शन नॉन ज़ीरो, इसका अपर पोर्शन नॉन ज़ीरो है। ठीक है, स्टूडेंट्स के बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स के रोज़ को हम इंटरचेंज कर दें कॉलम के साथ तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज कहलाएगा। तो वो ट्रांसपोज और ये मैट्रिक्स अगर बराबर हो तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मींस अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स बराबर हो, इक्वल हो, तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। जब आप रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो जो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे ए आई जे वो चेंज हो जाएगा ए जे आई में। मींस A12 चेंज हो जाएगा A21 में, A32 चेंज हो जाएगा A23 में। ठीक है, तो अगर इस तरह इंटरचेंज करने के बाद यानी ट्रांसपोज लेने के बाद भी मैट्रिक्स चेंज ना हो तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए, इसका आप ट्रांसपोज लें, रो को कॉलम में चेंज करें, सारे रो को कॉलम में चेंज कर दिया, स्टिल ये बराबर है इस मैट्रिक्स के, तो हम कहते हैं कि A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, हिंस A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A is symmetric matrix। ठीक है,
skew symmetric. A square matrix of order n is said to be skew symmetric if A transpose equal to minus A. एक मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज ले और ट्रांसपोज लेने के बाद वो A के बराबर नहीं होगा मगर माइनस A के बराबर हो। ठीक है, माइनस कॉमन करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो इसके बराबर हो। मीन्स एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और फिर उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव कॉमन कर लिया और दोनों बराबर आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स जो है ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई मीन्स A12 इज इक्वल टू माइनस A21, A23 इज इक्वल टू माइनस A32। ठीक है, फॉर आई जे इज 1 to n फॉर एलिमेंट्स ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रिंसिपल डायगोनल के साथ क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने कह दिया कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई और प्रिंसिपल डायगोनल में तो हमारे पास रो और कॉलम बराबर होते हैं। मींस जो एलिमेंट होगा प्रिंसिपल डायगोनल पे वो जिस रो और जिस कॉलम में होगा दोनों बराबर होंगे। तो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, क्योंकि ये प्रिंसिपल डायगोनल में जो रो और कॉलम है वो सेम होते हैं। तो ये आप इसको उधर शिफ्ट करें तो ये 2 हो जाएगा, दोनों साइड को 2 पे डिवाइड करें तो प्रिंसिपल डायगोनल हमारे पास क्या होगा 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक्स में जितने भी मैट्रिक्स होंगे जो स्क्यू सिमेट्रिक होंगे वो उनका प्रिंसिपल डायगोनल 0 के बराबर होगा। ठीक है, देखें ये सारे प्रिंसिपल डायगोनल हमारे पास 0 है स्क्यू सिमेट्रिक में। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कब एडिशन उसकी पॉसिबल होती है, जब दो मैट्रिक्स जिनको हम ऐड करने वाले हो उनका ऑर्डर सेम हो, तो तब हम उसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उसका हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्राइटेरिया डिफरेंट है। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। दो मैट्रिक्स ए और बी उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी अगर मैट्रिक्स ए के कॉलम और मैट्रिक्स बी के रो बराबर हों, तो तब इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस p। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है a जिसका ऑर्डर है 2/3 और आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरे मैट्रिक्स b के साथ जिसका ऑर्डर है 3/4, तो इससे यहाँ पे आप चेक करें 3 के बराबर है। इससे जो मैट्रिक्स बनेगा ए बी उसका ऑर्डर क्या होगा 2/4। ठीक है, तो इस तरह मल्टीप्लिकेशन इसकी पॉसिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह उसके बारे में होगा एक्सरसाइज के बारे में। तो अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो आप लोग काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्प कर रही है तो आप इसको काइंडली लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया।